गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज देश भर में मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में होगा भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में हुए शामिल सीएम योगी। आज छावनी में तब्दील रहा शहर। सीएम ने मथुरा वासियों को दी करोड़ों की सौगात। सीएम योगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम को पहुंचेंगे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। यूपी में महिलाओं की नौकरियों में 50% भागीदारी होगी सुनिश्चित। योगी ने कहा पुलिस समेत कई विभागों में इसके लिए सरकार काम कर रही। अवैध निर्माण मामले में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भरा 1.35 लाख रुपए जुर्माना। 30 दिन का मिला समय। और यूपी के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। लखीमपुर में 10 सेकंड में मंदिर नदी में समाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो जय कन्हैया लाल की हम बात करेंगे। इस दौरान सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस के कार्यक्रम में लखनऊ में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। आम जन का उत्सव बनकर के उत्साह और उमंग का एक माहौल हर एक व्यक्ति के मन में पैदा करता है। एक सामान्य नागरिक के लिए उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों की प्रेरणा प्रदान करने वाला भगवान श्री कृष्ण का कर्म का उपदेश कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह हर व्यक्ति को जिस निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वास्तव में यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यही संविधान के मूल कर्तव्यों का हिस्सा है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के कर्तव्यों के साथ जोड़ करके हर नागरिक को उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति आगाह भी किया। एक और प्रदेश के नागरिकों के लिए निष्काम कर्म की प्रेरणा, तो दूसरी ओर पुलिस कार्मिकों के लिए भी एक महान प्रेरणा उनके उपदेशों में छुपी हुई है। बहुत स्पष्टता के साथ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, यानी जन्म का कारण क्या है? सज्जनों का संरक्षण, लेकिन दुर्जनों के संहार का एक संकल्प। याद रखना, सज्जन शक्तियां सबल होंगी, समाज में सकारात्मक माहौल का होगा, समाज में सौहार्द होगा, शांति होगी, विकास होगा। दुर्जन शक्तियां अगर मजबूत होंगी, अराजकता फैलेगी, अशांति होगी, गुंडागर्दी होगी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। और आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सज्जन शक्ति के संरक्षण और दुर्जन शक्ति के संहार के लिए जो प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, आज भी पुलिस इसे अपने जीवन का हिस्सा मान करके, अपने कर्तव्यों का हिस्सा मान करके निरंतर उससे प्रेरित होती है। और यही कानून रहा होगा कि थाना हो या पुलिस लाइन,
कोई ट्रेनिंग केंद्र, हर स्तर पर यह आयोजन इसी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। पूरा पुलिस परिवार मिलकर के इस आयोजन का हिस्सा बनता है। हम सब भगवान श्री कृष्ण के इन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा माने, जीवन का अंग बनाए, जिससे एक सकारात्मक ताकतों के माध्यम से हम राष्ट्रीय कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकें और नकारात्मक ताकतों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए समाज को शांति, सौहार्द और एकता एकात्मता के पथ पर अग्रसर करने में सफल हो सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। लखनऊ पुलिस परिवार के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का। बोलते नजर आए। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ प्रस्तुतियों को स्वयं देखते हैं, सराहते हैं। तो लखनऊ में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कई बातें कही। इस कार्यक्रम में डीजीपी के साथ कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल हुए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां सीएम योगी आज गोरखपुर में रात्रि प्रवास करेंगे। आपको बता दें, जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो कल भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास परियोजनाओं की सौगात भी गोरखपुर वासियों को देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के साथ ही सीएम योगी के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत होगी। तो आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित विभिन्न विद्यालयों में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। एपी पब्लिक स्कूल, एनके एकेडमी व शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण की झांकियों और नृत्यों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष आकर्षण मटकी फोड़ प्रतियोगिता रही, जिसमें बच्चों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। एपी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अशोक रस्तोगी और अन्य पदाधिकारियों ने बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। एनके एकेडमी में कार्यक्रम के दौरान प्रबंधक अनुपम अग्रवाल व डायरेक्टर मधु अग्रवाल सहित शिक्षकों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। पूरे आयोजन ने भक्तिमय और सांस्कृतिक वातावरण तैयार कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की महिमा को जीवंत कर दिया। वंदे कृष्णम जगत गुरु। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे विद्यालय में बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें कि झूले में झूलते हुए राधा कृष्ण की मनोहर झांकी से लेके और हांडी तोड़ने की गोपाला आर्ट को भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान भी हाउसेस वाइज दिए गए। और इसके अलावा असेंबली टाइम पे भगवान कृष्ण को याद करते हुए उनके काले रंग और उनके गुणों के बारे में चर्चा की गई। ये 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मथुरा, नोएडा, कानपुर, रायबरेली। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जो हैं वो हर तरफ देखने को मिल रही हैं। शहर से गांव तक, गली मोहल्लों में भगवान कृष्ण की झांकियां, उनके बाल लीलाओं की झांकियां देखने को मिल रही हैं। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। वहां भगवान के बाल रूप की झांकियां, उनके लीलाओं की झांकियां जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में झांकियां सजाई गई हैं, घरों में झांकियां सजाई गई हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव का ये पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ कृष्ण प्रकट उत्सव का ये
भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है और सभी श्रद्धालु जो है अपने आराध्य भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उस खास पल के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। मंदिरों में गीत और संगीत का कार्यक्रम गूंजता नजर आ रहा है। घरों में महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और महिलाएं गाने बजाने के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अगली खबर, जहां 2 युवकों को भीड़ ने चोर समझकर पीटा है। चेलूम का जुलूस देखकर घर वापस लौट रहे थे ये सभी। दोनों युवकों पर भीड़ ने पथराव किया। पुलिस बचाने पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई। थाने के सामने ही पथराव और बवाल हुआ। स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलाना पड़ा। घायल युवकों के परिजनों के साथ भी उग्र भीड़ ने मारपीट की है। पुलिस कप्तान ने जिले भर का पुलिस बल मौके पर भेजा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने 5 नामजद सहित 50 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। बलवा, मारपीट, हत्या का प्रयास जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। थाना नयागंज क्षेत्र के अंतर्गत थाने के पास का ये पूरा मामला है। तो चेलूम का जुलूस देखकर दोनों युवक आ रहे थे। इस दौरान भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगाना पड़ा। पुलिस ने 5 नामजद सहित 50 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। बलवा, मारपीट, हत्या का प्रयास जैसी संगीत धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी को आपको बता दें उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अवंतीबाई का सम्मान सभी को करना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, लेकिन लोगों में इसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की बात भी उठाई और भाजपा सरकार पर फर्जी काम बढ़ाने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ की समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी होने के बावजूद जल भराव और कूड़े की समस्या लगातार बनी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से। अगली खबर है जहां खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर निवासी युवक ने पत्नी व उसके परिवार पर मानसिक शोषण का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। मृतक 29 वर्षीय सोहित सपा अंबेडकर वाहिनी की प्रदेश सचिव बताया जा रहा है, जो मानसिक तनाव में आकर मौत को उसने गले लगाने के लिए मजबूर हो गया। मौत को गले लगाने वाले युवक ने आत्महत्या करने से पहले बनाए गए अपने वीडियो में पत्नी सहित उसके परिजनों पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। आरोप है कि पत्नी के एक करीबी रिश्तेदार के बेटे से विवाहोत्तर रिश्ते हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 4 साल पहले सोहित ने हजरतपुर निवासी युवती से प्रेम विवाह किया था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। तो जांच पड़ताल में खुर्जा पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें अहम खबर का रुख कर रहे हैं। सोनभद्र से अगली खबर है। तो महिलाओं को माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। सोनभद्र से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सोनभद्र के रॉबर्टगंज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। रामजानकी मंदिर के पास आयोजित इस प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने महिला साथियों को माला पहनाकर और आरती उतारकर सम्मानित किया। इस दौरान सपा नेताओं ने कन्नौज में महिलाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा सरकार को महिला विरोधी करार दिया है। आपको बता दें प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा के महिला सशक्तिकरण के दावे खोखले हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने यह भी ऐलान किया कि 2027 में पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 2000 की समाजवादी पेंशन दी जाएगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे।
फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां जिले के मड़ैयन घाट क्षेत्र में गंगा नदी का बाढ़ से उत्पन्न कटान और क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति का जायजा लेने जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल की अप्रोच रोड का गंगा की तेज धारा से हो रहे कटान को देखा और बाढ़ के चलते बाधित हो रहे प्रवाह की स्थिति का भी अवलोकन किया। बाढ़ की भीषण स्थिति के कारण क्षेत्र की 2 पुलियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इस कारण बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने नाव के माध्यम से कटान प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ की गंभीर स्थिति को समझा और मौके पर मौजूद अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई, सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर कटान रोकने की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देशभक्ति की भावना के साथ ये राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। जिले भर में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया। मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर में भी स्वतंत्रता दिवस पर भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर बाबू सिंह यादव दद्दू जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अंचल सिंह यादव और डॉक्टर अतिच्छ सिंह यादव ने ध्वजारोहण कर शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं। कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा, कुल सचिव रणजीत सिंह यादव, प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र कटियार समेत विश्वविद्यालय के डीन, शिक्षक और स्टाफ उपस्थित रहे। कायमगंज क्षेत्र में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। चीनी मिल्स लिमिटेड, तहसील परिसर, AP पब्लिक स्कूल, शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान और CP विद्या निकेतन सहित कई संस्थानों में झंडारोहण हुआ। CP विद्या निकेतन में भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह राठौर व NK अकेडमी में प्रभारी निरीक्षक अनुराग मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। विद्यालयों में बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। ये आयोजन जनपद में देश प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करता नजर आया। द्वारा ध्वज फहराया जा रहा है। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने सेंट्रल जेल फतेहगढ़ का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल अस्पताल में भर्ती बंदियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बंदियों से संवाद कर उन्हें सकारात्मक जीवन की प्रेरणा दी और स्वस्थ रहने की सलाह दी। उन्होंने बंदियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा फल वितरित कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया। इस दौरान कारागार अधीक्षक भी मौजूद रहे, जिन्होंने जेल की व्यवस्थाओं की जानकारी अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने जेल प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और बेहतर सुधारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया। इस पहल से बंदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने की प्रेरणा मिली और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष दिन पर उन्हें सम्मान और संवेदनशीलता का अनुभव हुआ। प्रशासन का ये कदम समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले मौदहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भैंसमरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ग्राम विकास अधिकारी सचिव अरविंद और प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र पर राष्ट्रध्वज का अपमान करने का गंभीर आरोप लगा है। दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को शर्ट की तरह पहन लिया और फोटो शूट कराए, जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के नियमों का उल्लंघन है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे का कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस तरह का व्यवहार राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमानजनक माना जाता है। ग्राम पंचायत के इस विवादित कृत्य की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। कानपुर देहात के ग्राम बिरहुन के 88 वर्षीय शंकर लाल ने देहदान संकल्प पूरा करते हुए अपनी पार्थिव देह पीलीभीत मेडिकल कॉलेज को दान दी। उनके भतीजे डॉक्टर उमेश पालीवाल एवं चारों बेटियों ने पारंपरिक अग्नि परिक्रमा और महाआरती के बाद देहदान की रस्म निभाई है। आरोहम हैप्पीनेस होम बिठूर के सहयोग से अभियान प्रमुख मनोज सेंगर ने बताया कि यह संस्था द्वारा 307वीं देहदान है।
चारों बेटियों ने 100 को कंधा देकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। यह देहदान समाज में जीवन दान का संदेश फैलाने वाली एक प्रेरणादायक घटना बनी। नाम सत्य है। युग गति के देहदान अभियान के अंतर्गत आज 307वीं आहुति के रूप में हैप्पीनेस होम आरोहम बिठूर निवासी 88 वर्षीय शंकर लाल जी की पार्थिव देह को आज दान किया गया है। दान में खास बात यह रही है कि उनकी चारों बेटियों ने न केवल उनकी अग्नि परिक्रमा की है, उनकी महाआरती की है और पार्थिव देह को दान में ले जाते समय उसको कंधा देकर नारी सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल उन बेटियों ने पेश की है। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां थाना कुर्सी क्षेत्र में पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब करीब 6 माह पहले अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे गए एक अभियुक्त के साथ पुलिसकर्मी सेल्फी लेते और सम्मान समारोह में शामिल होते नजर आए। 15 अगस्त को उमरा चौकी में आयोजित कार्यक्रम में आरोपी युवक ने थाना प्रभारी और स्टाफ को सम्मानित किया और ये सम्मानित करते हुए तस्वीरें वायरल हुई। तस्वीरों में एक सिपाही आरोपी के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाता दिख रहा है, जिससे चौकी और थाने की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही हैं। पुलिस द्वारा आरोपी के साथ इस तरह की घनिष्ठता सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े कर रही है कि आखिर थाना चला कौन रहा है, पुलिस या अभियुक्त। मामला चर्चा में आने के बाद उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है। इसी के साथ पूरे प्रकरण की जांच की मांग तेज होती जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास खाई में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जगदीश पुत्र कामता प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस आपको बता दें, सूचना मिलते ही लोनी कटरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर बागपत से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं बागपत के गौरीपुर जवाहर नगर गांव में एक दलित महिला ग्राम प्रधान के साथ हुए अपमान ने कार्यक्रम की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान आरती ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के दौरान बागपत की महिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे और कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए कहा। आरोपों के मुताबिक यह घटना उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। अपमान से आहत होकर ग्राम प्रधान ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। आरती का कहना है कि उनके साथ जातिगत द्वेष के चलते दुर्व्यवहार किया गया है। वह इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगी। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल है। कि 15 अगस्त पर झंडा फहराने के लिए डीएम में मारती स्कूल में, तो उसका प्रोग्राम था जो हमने सारा काम अच्छा करा। जो बीएससी मैडम है, मेरी पत्नी भीतर बैठी थी, उसे बाहर भगा दी, वो बाहर निकलो। तो उसने बताया कि मैं ग्राम प्रधान हूँ गौरीपुर जवाहर नगर, उनको प्रधान है तो क्या उनको बाहर जाओ यहाँ से। जी पहले मैडम ने 2 मैडमों में हमारी रिपोर्ट करवाई थी जी, इसलिए इसका कारण जी पहले मैडम ने एक बार बीएससी मैडम ने हमारी रिपोर्ट करवाई थी, इसलिए मैडम हमारे से खार खा रही है। हम छोटी बिराजी हम चमा रहे थे, इसलिए हम बाहर भगा दीजिए। भी अपने स्कूल में अच्छी तैयारी करवाई, सबके साथ मिलकर, मतलब सबका सहयोग मिला, हमने भी सहयोग दिया। तो हमारे साथ बीएससी मैडम ने बदतमीजी की, बोली कि बाहर जाओ यहाँ से, तुम चमा रहो। फिर आपने 15 अगस्त नहीं जी, मैं घर चली गई थी। फिर अब आए बाद में सब कुछ हो लिया था। जब डीएम साहब आई, प्रधान होते हुए आप निकाल ले गया या हाँ जी, आप इसी करोगे? हाँ जी करेंगे जी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री STX के इसका जी कुछ समाधान हो, या तो जी सस्पेंड हो या फिर वो हो दूतावास हो जाए ना। हाँ
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।